दोस्तों, हल्द्वानी मामले में बड़ी लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा का पूरा ठीकरा हल्द्वानी के मुसलमानों के सिर पर फोड़ दिया है। जहां प्रशासन की माने तो हल्द्वानी के ही मुसलमानों ने पथराव किया। हल्द्वानी के ही मुसलमानों ने अपनी मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलवाया और हल्द्वानी के ही मुसलमानों ने जो है गोलियां खुद को मारी और खुद ही मर गए। और पूरे इसका मास्टरमाइंड जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। और पूरा जो सिनेरियो गायब है वो ये कि आखिरकार प्रशासन ने क्यों मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चलाया। जहां फ्री होल्ड चलता है वहां मस्जिद मदरसे का फ्री होल्ड नहीं था, तो क्या जितने धार्मिक स्थल हैं उनका फ्री होल्ड हो रखा है? और सिर्फ मस्जिद मदरसे पर ही कार्रवाई क्यों? और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कब की जाएगी? जिसे अवैध बताते हुए आपने बुलडोजर तो चला दिया और फिर उसका रिएक्शन हुआ तो अब उलेमाओं के ऊपर ही ठीकरा फोड़ता हुआ जिला प्रशासन दिखाई दे रहा है। जहां उलेमाओं के ऊपर ही इसका ठीकरा अब फोड़ दिया गया है, वहीं पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड जो है मुसलमानों को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में एक और नाम सामने आता है, वो है संजय सोनकर का, जिसने फहीम की गोली मार करके हत्या की। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्यों अभी तक प्रशासन जो है संजय सोनकर, जिसका ताल्लुक बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं लगातार कि हल्द्वानी हिंसा, बस्ती छोड़ भाग रहे मुस्लिम, जहां पलायन हो रहा है वहां यह बताया जा रहा है कि मुसलमान अब छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। घरों पर ताले लग चुके हैं। दंगे के दो मास्टरमाइंड हैं। एक तरफ मर्डर के आरोपी संजय पर केस तक दर्ज नहीं हुआ है, जिसका चश्मदीद उसका भाई है, फहीम का भाई, जिसने बताया कि संजय ने मेरे भाई को गोली मारी। और उसके बावजूद पीड़ित परिवार का बयान दर्ज नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आ रही है। कौन है ये संजय सोनकर, जो कि आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों को शहीद कर दिया गया है। उनमें 31 साल का फहीम भी था। फहीम गांधीनगर के वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला था। फहीम का घर संजय सोनकर के घर के बगल में है। फहीम के भाई जावेद का आरोप है कि संजय सोनकर ने ही फहीम को गोली मारी है। फहीम के छोटे भाई अनस ने संजय को गोली मारते देखा था। और ऐसी हिंसा में जिसे खुद पुलिस प्रशासन द्वारा भड़काया गया, ऐसे गिद्ध जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बस मौके का इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों को खुला लाइसेंस मिल जाता है मुसलमानों को मारने का। और यही संजय सोनकर ने फायदा उठाते हुए कर दिखाया। जहां फहीम को गोली मार करके हत्या कर दी गई संजय सोनकर द्वारा, और पुलिस प्रशासन को बार बार कहा गया, पीड़ित परिवार द्वारा, कि संजय ने गोली मारी, पर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। जिसमें आपको बता दें कि संजय सोनकर एक चरस माफिया हिस्ट्री शीटर है और संजय सोनकर ने 8वीं तक पढ़ाई की है। 1999 में बजरंग दल ज्वाइन किया था। 2001-4 तक समाजवादी पार्टी में रहा। 2005 में कांग्रेस ज्वाइन की। फिलहाल संजय किसी पार्टी में नहीं था, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में एक्टिव रहता था। कई बड़े नेताओं से उसका उठना बैठना था, जो कि आजादपुर मंडी में भी उसने एक को गोली मार करके शहीद किया था। अब इतने बड़े हत्यारे को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो संजय सोनकर के गिरबान तक उसके हाथ नहीं पहुंच रहे? जहां हाजी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी को यह तो दिखाया गया कि देखिए धर दबोचा गया हल्द्वानी का मास्टरमाइंड,
पर फहीम का हत्यारा कब गिरफ्तार किया जाएगा, प्रशासन से यह भी एक सीधा सवाल पूछा जा रहा है, जिस पर बात करने से बच रहे हैं। और यह चीज दिखाती है कि कैसे हल्द्वानी के मामले में ऐसे लोगों का पुलिस प्रशासन द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तब तक यही कहा जाएगा जब तक संजय सोनकर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। और मसला यहां सिर्फ संजय सोनकर का नहीं, यहां खुद प्रशासन ये कह रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हल्द्वानी में हिंसा हुई। डीएम वंदना सिंह ने इस पूरे घटना की जानकारी जो है वो बताई है, और ये बताया कि नैनीताल बनभुलपुरा में जो 8 फरवरी को हिंसा हुई, इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा जो हैं वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। जहां यह बताया गया कि हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद यहां की स्थिति सामान्य हो रही थी, जहां बनभुलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। जिला प्रशासन की अमन चैन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्मगुरुओं को हल्द्वानी नगर निगम में हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना मुस्लिम धर्मगुरुओं की इजाजत लिए बगैर इसने मस्जिद अतिक्रमण के लिए कार्रवाई की, जहां किसी भी डेलीगेशन से बात जो है प्रशासन द्वारा नहीं की गई। पर यहां वंदना सिंह जो डीएम है, उन्होंने बताया कि बातचीत की गई थी, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। अब इसका भी ठिकरा मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऊपर फोड़ दिया गया, जहां डीएम साहिबा को यह बताना चाहिए कि जब कोर्ट के अंदर स्टे लगा हुआ था, कोर्ट में आपने 14 दिन का समय मांगा था, और कोर्ट में आपने 2 बजे ये कहा कि हमें 14 दिन का समय चाहिए, हम 14 दिन बाद इसके तमाम सबूत आपके सामने रखेंगे। पर 4 बजे ऐसी क्या नौबत आई जब कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आप मस्जिद मदरसे को शासन प्रशासन की ताकत के दम पर बुलडोज करने के लिए पहुंच गए। बच्चियों पर, महिलाओं पर लाठी चार्ज करने की गई, जहां स्थानीय लोगों ने कई बड़ी बातें भी कही, और यह बताया कि 1 तारीख को नोटिस जारी कर मदरसे को सील कर दिया गया था, मस्जिद को सील कर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान वो वीडियो भी सामने आए थे जब लोग उस जगह पहुंचे और कैसे पुलिस प्रशासन पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई दिया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोगों के सामने है। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जिस समय बनभुलपुरा क्षेत्र में उपद्रव शुरू हुआ था, उसी समय मुस्लिम धर्मगुरुओं से संपर्क किया गया, पर किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने फोन नहीं उठाया, उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए थे, जिसके चलते मस्जिद को सील करना पड़ा और यह साजिश रची गई थी। और अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए उलेमाओं को ही आड़े हाथों लिया जा रहा है, उलेमाओं के सिर पे ही यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पर जो संविधान की धज्जियां उड़ा करके ये कार्रवाई की गई है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर किए गए, मुस्लिम समुदाय के परिवारों में अवैध हथियार पाए गए, उस समय धर्मगुरुओं ने पुलिस को क्यों नहीं सहयोग किया। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार हैं और उपद्रव की घटना को अंजाम दिया गया है। अब यह जानकारी आ रही है कि मुस्लिम परिवारों के पास अवैध हथियार थे, तो जो लाइसेंसी हथियार संजय सोनकर के पास थे उसका क्या, जिससे उसने फहीम की हत्या की। यहां मुस्लिम परिवार, मुसलमान और मुस्लिम धर्मगुरु को ही रडार पर रख करके संजय सोनकर जैसे लोगों को बचाने का काम भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा, जो कि सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कब तक इस तरीके की नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हर बार देखने को मिलेगी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।